मूवी की शुरू में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक है, जो अपनी मोम के साथ रहता है। उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जैक की परवरिश के लिए उसकी मोम ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन जैक को उसके ये पिता पसंद नहीं है। हम जैक के रूम में कुछ तस्वीरें देखते हैं जिसमें कोई टावर है और कुछ अजीब लोग। बाद में हमें यह भी पता चलता है कि जैक को कुछ अजीब सपने आते हैं जिसमें कुछ लोगों ने बहुत से बच्चों को पकड़ रखा है और उनके हाथों पर एक पट्टा बंधा है। जैसे ही उस पट्टे से आवाज आती है, सभी बच्चे एक इमारत की ओर चलने लगते हैं, जो कि उन अजीब लोगों का बेस है जो बच्चों के अंदर से एनर्जी निकालकर एक टॉवर को तोड़ डाल रहे हैं। अगले सीन में हम जैक की मोम को देखते हैं, जो जैक को किसी दिमागी डॉक्टर के पास लेकर आई है। जैक की मोम जैक के सपनों और उसकी तस्वीरों से परेशान हो गई है। उन्हें लगता है जैक के फादर की मौत के बाद शायद जैक के दिमाग पर सदमा लगा है। जैसे ही जैक वापस घर जा रहा होता है, वो कुछ लोगों को देखता है जो बिल्कुल सपने वाले लोगों की तरह है। जैक उनसे बचकर घर भाग जाता है। जैक एक और सपना देखता है जिसमें एक बड़ा सा घर है और दो बंदूकबाज जो कि बाप बेटे हैं, जो किसी से बच रहे हैं, जो कि एक जादूगर है और उन अजीब लोगों का लीडर है। वो अपने जादू से बंदूकबाज के पिता की सांसें रोक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बंदूकबाज, जिसका नाम रॉलीन है, वो उस जादूगर पर निशाना लगाता है, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उससे बच जाता है और गायब हो जाता है। जैक की मोम और उसक पिता अब जैक से तंग आ गए थे, इसलिए वो कुछ नामी डॉक्टर को बुलाते हैं जो कि जैक को अपने साथ इलाज के लिए ले जाएंगे। लेकिन जैक को पता चलता है कि ये तो वही सपने वाले लोग हैं और अब उसे भी पकड़ने आए हैं। तो वो अपनी मोम से इसके बारे में बताता है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती और उसे जाने को बोलती है। अब जैक टॉयलेट के बहाने से जाता है और एक खिड़की से भाग जाता है। वो दोनों लोग भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैक उन्हें चकमा देकर वह से निकल जाता है। अब जैक को रास्ते में वही घर दिखाई देता है जो उसने सपने में देखा था। वो उस घर में जाता है और उसे एक पोर्टल मिलता है जिसकी मदद से वो किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। वहां उसे वही बंदूकबाज मिलता है। रॉलीन को लगता है इस बच्चे को जादूगर ने भेजा है, इसलिए वो उसे डराता है। लेकिन बाद में जैक की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और जैक को जादूगर का प्लान बताता है। वो कहता है कि वो डार्क टावर की रक्षा करता है और वो टॉवर अलग अलग यूनिवर्स के बीच की चाबी है, जिसे तोड़कर जादूगर हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। उसी तरफ जादूगर के लोगों को पता चलता है किसी ने धरती पर पोर्टल का इस्तेमाल किया है। जैक और रॉलीन एक कबीले पहुंचते हैं जहां उन्हें एक लड़की मिलती है जो उन्हें बताती है जादूगर के बेस रेगिस्तान में है, जहां पहुंचने में उसे 6 महीने लग जाएंगे। तभी उस कबीले पर हमला हो जाता है। रॉलीन बड्डी बहादुरी से उन सभी को मार देता है और जैक को बचा लेता है और दोनों कबीले के पोर्टल का इस्तेमाल कर वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं। जादूगर उस कबीले पहुंचता है और उस लड्डे डैकी से उन दोनों की जानकारी लेकर उसे मार देता है। जादूगर जैक के घर पहुंचता है और उसके मोम डैड को मार देता है। जैक और रॉलीन जब घर पहुंचते हैं तो दोनों को मरा पाते हैं। जैक के अंदर कुछ पावर होती है जिससे वो पास्ट देख सकता है, लेकिन रॉलीन उसे रोकता है क्योंकि इससे जादूगर को उनके जगह का पता चल सकता है। अब दोनों एक दुकान पहुंचते हैं और वहां से बहुत सारी गोली खरीदते हैं। तभी वहां जादूगर आ जाता है। रॉलीन उससे लड़े डहता है और जैक वहां से बचकर भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे जादूगर के लोग PDDEH जाते हैं और उसे पकड़ DDEH कर एक दूसरे पोर्टल के पास ले जाते हैं, जहां से उसे वो अपनी दुनिया में ले जाकर उसकी एनर्जी से टावर गिरा सके। रॉलीन जादूगर से बचकर जैक की तलाश करता है और उसी जगह पहुंच जाता है और वहां सभी लोगों को मारता है। इस बीच जादूगर पोर्टल इस्तेमाल कर जैक को अपनी दुनिया में ले जाता है, लेकिन जैक ने रॉलीन को अपनी पावर से पोर्टल के कोड बांध दिए होते हैं ताकि वो उसे बचा सके। रॉलीन पोर्टल ओपन कर जादूगर से लड़े डहाने लगता है। पहले तो जादूगर उसे खूब मारता है, लेकिन बाद में रॉलीन बड्डी बहादुरी से एक के बाद एक गोली उसके शरीर में घुसा देता है और एक लाजवाब हेडशॉट के साथ उसे मार देता है और उसके बेस को उड़ाकर जैक को बचा लेता है और जैक को अपने साथ अपने यूनिवर्स में चलने को बोलता है।